हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजिशन मेन्यू पढ़ाऊंगा। ये क्या है मैं बताऊंगा नहीं, ये दिखाऊंगा किस तरह से। सबसे पहले हमें कोई भी स्लाइड डेफिनेटली हमें ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बनाया था डेफिनेटली जब डिज़ाइन पढ़ रहे थे, तो ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ पड़ी हुई है हमारे स्लाइड्स। तो उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एनिमेशन लगाएंगे, यानी कि किस तरह से खुले किस तरह से बंद हो। बोलूँगा नहीं, दिखाऊंगा किस तरह से। अगर मैं ट्रांसलेशन में जाऊँ, अभी जो नल लगा हुआ है, अगर मैं किसी भी स्लाइड को सेलेक्ट कर लूँ और इस पर कट कर दूँ और फेड कर दूँ, देखा आपको नजर आया, तो ये फेड हो गया। पुश देखिए ये इस तरह खुलेगा। अगर आप वाइप करना चाहें, हमें इस तरह बहुत सारा दिखा होगा, ये स्प्लिट करना चाहिए, देखा आपने, ये रिवील करना चाहें ऐसा अगर देखें ये रिवील हो रहा है, समझ आए आपको। अगर आपको रैंडम इस तरह से करना हो या डेफिनेटली शेप इस तरह करना हो, देखें शेप कितना हो गया। अनकवर करना हो अगर आपको, डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। कवर करना हो, कवर वाला करना हो, ये बहुत सारे हमारे पास मौजूद है। यानी कि जब हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो आपने बहुत सारा देखा होगा कि जब लोग प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं तो स्लाइड जो होती है वो अलग अलग तरीके से खुल रही होती है। डेफिनेटली वो कहाँ से आती है, वो डेफिनेटली यहीं से आ रही होती है। डेफिनेटली विंडो करना चाहो, देखा हमने विंडो करी, यहाँ पे कुछ अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ डेफिनेटली मैं चाहूँ डॉग की तरह ही खुले, समझ आए आपको। अब डेफिनेटली ये अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, F5 करना पड़ेगा। और देख सकते हैं हमारे पास नजर आया, देखो अगर मैं देखें ये नजर आया आपको। तो पहला हमारे पास क्या था, पहला हमारे पास था ये जिसको मैंने इफेक्ट लगाया था, एक अलग इफेक्ट। दूसरे वाले को एक अलग डोर वाला इफेक्ट लगाया था और तीसरे वाले को मैंने कोई इफेक्ट लगाया नहीं था, तो वो सिंपल खुल गया। तो अगर तीसरे वाले को अगर मैं इफेक्ट लगाऊँ, कौन सा लगाऊँ, स्विच लगा देता हूँ, समझ आया आपको। और चौथे वाले को कोई दूसरा लगाते हैं हम लोग इफेक्ट अच्छा वाला, देख लेते हैं हमारे पास विंडो अच्छा है, सही। अब हम क्या करेंगे, F5 करेंगे प्रेजेंटेशन देखने के लिए। तो जो लोग देखेंगे ना वो आपका ये प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एरो किया, सही ना, राइट वाला एरो इस्तेमाल करो, सही ना, या क्लिप भी आप कर सकते हैं, क्लिप भी करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। ये देखें, समझ आए आपको। तो इसके ज़रिए हम लोग बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये बेसिकली पेज के मानंद है। तो डेफिनेटली अगर आप हर पेज के अंदर एक नया नया अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट के कैसे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। पहला हमारे पास है राइट से स्टार्ट हो कि लेफ्ट से स्टार्ट हो, यानी अगर आप कोई लगा रहे इफेक्ट तो कहाँ से स्टार्ट हो, राइट से स्टार्ट हो कि लेफ्ट से स्टार्ट हो, तो आप बता सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई साउंड लगाना चाहते हैं, यानी कि अगर ये हमारे पास है तो मैं चाहता हूँ जब ये दूसरी तरफ जाए ना तो एक साउंड बजे, तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो डेफिनेटली ये लगा सकते हैं, समझ आए आपको। उसके बाद हम ड्यूरेशन यहाँ सेट कर सकते हैं, यानी कि जब मैं कह रहा था कि माउस आपको क्लिक करना है तो आगे बढ़ेगा, आपको एरो दबाना है। मैं कभी कभी अब ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली काम हो जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ अगर मैं कर दूँ कि हम लोग कहते हैं 0.5, सही, तो फिर हमारे पास 50 सेकंड्स हमने रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम सब पे अप्लाई कर दें और अगर हम क्या करें, F5 करें, देखा आपने ये बादलों की आवाज़ नहीं आई, ये मैंने यहाँ पे लगा था बॉम्ब जैसी आवाज़, समझ आया आपको। तो क्या हुआ कि जब भी मैंने क्या किया वो ओपन हुई ना, उसके साथ एक और हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपलॉज की आवाज़ लगाता हूँ, यहाँ पे बम की आवाज़, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग हैमर की आवाज़, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोजन की आवाज़, सही है। अब ज़रा कान को ज़रा आप तो संभाल लीजिएगा, सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपकी तालियों का बहुत शुक्रिया। समझ आपको। दूसरी तरफ जाओ, ओह क्या हो गया, ये क्या हो गया, समझ आया आपको। तो बेसिकली आपके साथ बहुत सारा खेल भी सकते हैं। और अगर आप डेफिनेटली चाहें तो डेफिनेटली सब अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर सब एक ही अप्लाई करना चाह रहे हैं डेफिनेटली आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ड्यूरेशन रखना चाहें डेफिनेटली आप ड्यूरेशन भी यहाँ से रख सकते हैं। अगर आप डेफिनेटली यहाँ पे ड्यूरेशन, डेफिनेटली क्या होता है कि आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही 50 सेकंड्स पूरे होंगे वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा, समझ आए आपको। अगर आप करना चाह रहे हैं ऑन माउस क्लिक, यानी कि जब मैं माउस क्या है, वेट अंटिल अ माउस क्लिक टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि क्या हो कि अगर जब तक मैं माउस क्लिक ना करूं तब तक आप अगले स्लाइड तक नहीं जाना। तो अगर आपको ये करना है तो वो कर लें। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे ना माउस का जनरल चाहिए ना ही मुझे कीबोर्ड का जनरल चाहिए, खुद ब खुद हो, तो आप क्या करें, यहाँ पे ड्यूरेशन बता दें, या ड्यूरेशन बता डेफिनेटली जब भी आप करेंगे प्ले करेंगे, देखा, ये देखिए, तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये खुद ब खुद जा रहा है, समझ आया वो। अब देखिए मैंने क्या किया था, मैंने एक पे लगाया था ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे लगाया था 50 सेकंड्स वाला, सही ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारे पास अब तो डेफिनेटली अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं
उसके बाद मैं F5 कर रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सही है। देखा आपने, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जब टाइम सेट किया जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास वो खुद ही जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम सेट कर दूँ डेफिनेटली, तो मैं अगले साइड में खुद ब खुद चले जाऊँगा जो टाइम सेट करूँगा। समझ आए आपको? तो इसके ज़रिए हम लोग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें कर सकते हैं। तो आज की लेक्चर में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें और बड़ी दमदार चीज़ें हमने पढ़ी है, जो आवाज़ बड़ी ख़तरनाक थी। ट्रांसलेशन आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।